नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण। आज के मेहमान प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के मेहमान एक खास मेहमान हैं जिनका नाम अखिलेश खरे जी हैं और जो गणित की किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं। इसके बाद लेट्स टॉक नाम की एक संस्था चलाते हैं जो बच्चों को बिजनेस मैनेजमेंट, करियर प्लानिंग और भविष्य के कुछ मार्गदर्शन के तौर पर जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आगे की बातें जानने के लिए हम चलते हैं अखिलेश खरे जी के पास। अखिलेश खरे जी, आपका स्वागत है। आप दर्शकों से मुखातिब हों और बताएं कि आप अपने बारे में कुछ दो शब्द कहें। जी, मेरा परिचय दो शब्दों का ही है कि मैंने गणित पर कुछ किताबें लिखी हैं और मैं लेट्स टॉक पर्सनलाइज्ड लर्निंग नाम से एक संस्था को चलाता हूं, और जो कि छात्रों से बातचीत पर आधारित एक प्रोग्राम है। अच्छा, लेट्स टॉक संस्था, जैसे आपने बताया है कि ये ऑनलाइन बच्चों को और फिजिकल भी आप बच्चों को ब्रीफ करते हैं इसके बारे में। तो चूंकि आज के ज़माने में ऑनलाइन संस्थाएं बहुत हैं, शिक्षा की संस्थाएं बहुत हैं, तो आपको कंपटीशन से घबराहट नहीं होती है? बात प्रतियोगिता की नहीं है, बात है परिवर्तन की। तो यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमें लोगों के बीच बैठकर बात करनी होगी, और जो कि ऑनलाइन या किताबों के माध्यम से संभव नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन जब हम कोई मोटिवेशनल टॉक करते हैं तो उसमें हमारा छात्रों से संवाद नहीं होता है, तो उसमें परिवर्तन की गुंजाइश कम ही रहती है। लेकिन जब हम आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है, और हमारा लेट्स टॉक पर्सनल लर्निंग का यही उद्देश्य है कि हमें ज्ञान पर नहीं बल्कि सोच पर बात करनी है, और उस परिवर्तन के लिए ज़रूरी है कि बातचीत हो। बातचीत से अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस से परिवर्तन आता है। बहुत अच्छा है। अखिलेश जी, आपके टेबल पर एक लाल कलर की किताब मैं देख रहा हूँ, इसके बारे में बताएं। ये किसने लिखी है और क्या है इसके भीतर? नहीं, ये किताब मैंने ही लिखी है और ये 2005 में पब्लिश हुई थी, और सौभाग्य से उसी वक्त से भारत सरकार ने इसकी प्रतियां परचेज कर ली थी। और यदि आप राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की लाइब्रेरीज में यदि आप चाहते हैं तो वहाँ आपको ये किताब मिल जाएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह ये किताब उपलब्ध है। तो अखिलेश खरे जी, आप इस किताब के सिलसिले में काफ़ी जगह पर आपने विजिट किया है, तो आप कुछ अनुभव बताएं कि आपको इसका रिस्पांस कैसा मिला, इसको पसंद छात्रों ने किया या शिक्षकों ने किया? थोड़ा जानकारी बताएं। देखिए, सचमुच उसको लेकर तो कुछ अनुभव तो हैं, क्योंकि ये किताब हिंदी में थी, लेकिन मुझे तमिलनाडु से भी, कर्नाटक से भी, लद्दाख से भी फ़ोन आते थे, और वहाँ पर जाकर भी मैंने बातचीत की। तो हिंदी भाषी क्षेत्र ना होते हुए भी वहाँ पर इस किताब को काफ़ी लोकप्रियता मिली, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ये किताब को इंग्लिश में करें, और बाद में मुझे उनके रिक्वेस्ट पर 2010 में इसका इंग्लिश वर्जन पब्लिश करना पड़ा, जो कि बेंगलोर में वासन पब्लिकेशंस है, उन्होंने उसको पब्लिश किया था। तो अखिलेश जी, आप स्कूलों में जब विजिट करते हैं तो बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप शिक्षा को ही आधार बनाते हैं? मेरे ख्याल से तो शिक्षा की बातें करना तो बोरिंग ही होती है। तो आप किस तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं कि वो मनोरंजक हो जाए? देखिए, कनेक्शन का एक ही फार्मूला है, सपने। यदि हम छात्रों से उनके सपनों पर बात करें तो वो बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी छात्रों को पर्याप्त अवसर या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके सपनों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो खुलकर हमें बताते हैं। उस तरह से सपनों से बातचीत शुरू होकर कब वो सोशल, पॉलिटिकल, ग्लोबल या पर्सनल मैटर्स से होती हुई पहुंच जाती है कहाँ कहाँ, तो उस तरह से फिर वो बातचीत काफ़ी लोकप्रिय और मनोरंजक भी हो जाती है कई बार। और मैंने सुना है आप बच्चों के साथ कभी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में भी कुछ ऐसा कुछ कहते हैं कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और हंसी ही उनको हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं।
नहीं देखिए, ये बच्चों ने ही मुझे बताया कि सर आपकी हाइट अमित जी से मिलती है, तो आप उनकी आवाज़ भी निकालते हैं क्या? तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो वो निकल भी गई। तो इस तरीके से फिर वो एक पहचान ही बन गई कि पहले मुझे अमित जी की आवाज़ में कुछ बोलना होता है और तभी जाके क्लास शुरू होती है, और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो क्लास शुरू नहीं होती है। तो आप ये सोच लीजिए मुझे कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कोई एक टॉपिक ऐसा सुनाइए जो अमिताभ जी की आवाज़ में हो और इंटरेस्टिंग भी हो। कभी-कभी बच्चे बोलते हैं कि सर आप कोई उनका डायलॉग सुनाइए, तो जैसे एक डायलॉग लीजिए कि कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़र नहीं पाती, तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो इस पे छाई है, तेरी नज़र की शुबाहों में खो भी सकती थी मगर ये हो न सका। तो बहुत इस तरह का डायलॉग काफ़ी लंबा चला जाता है। बच्चे इसको एन्जॉय भी करते हैं और फिर थोड़ा इससे फ्रेंडशिप बढ़ती है, तो फिर जो मेन मुद्दे हैं लेट्स टॉक के, उन पे बातचीत होती है। मैंने तो सुना है कि आप जो ड्रेसअप होते हैं तो उस समय अमिताभ बच्चन जी का लुक आप इस्तेमाल करते हैं, उनके जैसे बाल और उनके जैसी आवाज़, हाइट हेल्थ तो है ही आपके पास। तो इसका स्कूलों में जाने के बाद उसका कुछ फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर, कुछ उसके बारे में बताएं। जी, मेरे पहले एक मैनेजर हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको शायद वो लुक सही लगेगा। तो उन्होंने फिर मुझे उस तरह का कोशिश किया कि आप ऐसे आप कोशिश करिए, तो फिर मैंने उसको अपना ही लिया और वो चीज़ सफल भी रही। इस तरीके से बच्चे उसको पसंद करते हैं। बच्चे खुद बोलते हैं कि सर आप आज ऐसे कपड़े पहनिए, आप आज ऐसे दिखिए, ऐसे बात करिए। लेकिन मुझे पता है कि दिखना तो एक तरफ है, लेकिन मेन मुद्दा मुझे याद रहता है कि हमें उन मुद्दों पे बात करनी है जिनसे आप में मुझे एक परिवर्तन लेकर आना है, और वो परिवर्तन आता भी है। तो इसमें थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया है। ये एक नया प्रयोग है कि एक्ट्रेस की बातों को या उनकी पर्सनालिटी को आपने शिक्षा में किस तरीके से इन्वॉल्व किया है, ये एक अद्भुत उदाहरण है। अभी तक तो ऐसा पहली बार मैं सुनने में आया है कि आप किसी एक्ट्रेस की पर्सनालिटी को आपने शिक्षा में इन्वॉल्व करके बच्चों को शिक्षा की तरफ उनका रुझान बढ़ाया है। तो अखिलेश जी, आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी बच्चों को ब्रीफ करते हैं और करियर प्लानिंग के बारे में भी। तो अगर बच्चे आपसे जुड़ना चाहें या बातचीत करना चाहें तो उसका तरीका क्या है, और बताएं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, मेरा प्रोग्राम तो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है और किताबों के माध्यम से भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये इस मामले में थोड़ा अलग है कि इसमें हमें बातचीत अनिवार्य होती है। बात और वो परिवर्तन दिखना भी चाहिए, है ना? उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो। अखिलेश जी, मैं जी, थोड़ा सा यहाँ रोक रहा हूँ जी, आपको जी। कि अगर ये इंटरेक्शन ज़रूरी है तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या स्कूल में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं? क्या तरीका है? जी हाँ, तो हमारे जो मैनेजर हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मेरे प्रोग्राम्स की कुछ जानकारी लेकर जाते हैं, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिस प्रोग्राम्स के लिए तैयार होते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, और वहाँ फिर इस बातचीत का आयोजन किया जाता है और उसके लिए एक विषय निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ले लें, तो ये विषय पहले से निर्धारित कर दिया जाएगा कि जो बातचीत होगी, वैसे बातचीत का समय 2 घंटे रहता है। वो 2 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर छात्रों की अवेयरनेस बढ़े, समझ बढ़े, और उनमें एक परिवर्तन आए। तो 2 घंटे में यदि छात्रों में परिवर्तन नहीं आया तो मैं अपनी बातचीत को सफल मानता हूँ। और मजे की बात तो ये है कि मुझे लगता है कि अभी तक जितने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, मैंने परिवर्तन सामने देखा है। लगता है कि छात्र अब बदल गए हैं, कुछ उनमें परिवर्तन आया है, और यही मेरे प्रोग्राम की सफलता है। बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और बात बातचीत के दौरान ही मेरे दिमाग में आई। आप अपने इस वक्तव्य के लिए या ब्रीफिंग के लिए किस उम्र के बच्चे या किस क्लास के बच्चों को चुनते हैं? सामान्यतः मेरे सभी प्रोग्राम 14 प्लस यानी 14 वर्ष से उम्र के अधिक युवाओं के लिए उपलब्ध हैं। अधिकतम उम्र सीमा कोई नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि 35-40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति
के दृष्टिकोण में बदलाव करना थोड़ा कठिन होता है। कठिन तो नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना जल्दी परिवर्तन बच्चों में आता है, 15 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं में, उतना वो ज़्यादा आसान रहता है। तो इस उम्र के 15 से 35 वर्ष की उम्र के युवाओं को के बीच में बातचीत करता हूँ जाकर। इसमें स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर्स हैं, सभी तरह के लोग इसमें बातचीत में शामिल होते हैं और उनमें परिवर्तन आता है। वैसे ये ब्रीफिंग या जो आप क्लासेस लेते हैं, तो इसके लिए आपने कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किया होगा कि आखिर आप बच्चों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये कुछ इसके बारे में बताएं कि आखिर आप जो शिक्षा देते हैं, इस शिक्षा से आप बच्चों को कौन सी दिशा देना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, इस लेट्स टॉक पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम का उद्देश्य है बच्चों की सोच को इम्प्रूव करना, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का तो लोगो ही यही है कि भाई ज्ञान नहीं बल्कि सोच। तो हम सोच को टारगेट करते हैं और ज्ञान तो बहुत उपलब्ध है, गूगल में उपलब्ध है, किताबों में उपलब्ध है, और आप जो भी संस्था में पढ़ते हैं वहाँ पर भी आपको ज्ञान ही दिया जाता है। लेकिन सोच का जो एरिया है वो थोड़ा रह जाता है, तो उस एरिया को हम कवर करते हैं। इस तरीके से ये एक एकेडमिक एजुकेशन का कॉम्प्लीमेंट है हमारा प्रोग्राम। दोनों मिलकर एक छात्र का सही विकास कर सकते हैं। वो भी जरूरी है, एकेडमिक भी जरूरी है, लेकिन अभी उसमें हमारा प्रोग्राम भी शामिल कर दिया जाए तो उसमें कंप्लीटनेस आ जाती है। मतलब ये आपकी जो एजुकेशनल स्कूलों में जो शिक्षा होती है, इससे थोड़ा हटके प्रोग्राम है। जी, मेरा मानना यह है कि स्कूली शिक्षा ज्ञान को ज़्यादा कवर करती है और ज़रूरी भी है। उनका अपना दायरा है, एरिया है। ज्ञान के बिना भी जिंदगी नहीं चलती है, लेकिन हमने अक्सर ये भी देखा है कि सोच के बिना तो जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो इसलिए हमने उस दायरे को पकड़ लिया है जो सोच को कवर करता है। बहुत ज्ञान की बातें हुई, बहुत गहराई वाली बातें आपने करी हैं, और ये ज़रूर बच्चे आपसे अपने भविष्य के बारे में सवाल भी करते होंगे और दिशाएं भी चुन लिया करते होंगे। तो आप प्रोग्राम के अंत में एक मोटिवेशन बच्चों को क्या देना चाहेंगे? बच्चों के लिए क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे कि किस दिशा में उनको जाना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, परिस्थितियां कोई भी हों, लेकिन बच्चों में जो चीज़ होना चाहिए वो एक समझदारी उनमें का भाव होना चाहिए, लेकिन समझदारी का भाव थोड़ा वैज्ञानिक होना चाहिए, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कहते हैं। तो यदि आप वो एटीट्यूड आपके अंदर आ गया है तो परिस्थितियां फिर कौन सी हैं, कैसी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का एक अपना पूरा कोर्स है जो हम लेट्स टॉक प्रोग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी छात्र वो प्रोग्राम को ज्वाइन करें, तो उनमें वो बात आ जाएगी कि फिर वो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि परिस्थिति को प्रभावित कर देंगे, है ना। तो बदलाव की उनमें ये योग्यता आ जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करने से बहुत अच्छा लगा, बहुत मनोरंजन हुआ, और काफ़ी मेरा भी कुछ थोड़ा ज्ञानवर्धन हुआ है। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेहतरीन टाइम दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि अमित जी के विषय में कहते हैं कि देखिए, अपना ख्याल रखिएगा और आप सभी को शुभ रात्रि। नमस्कार।